आप में से बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो रोज सुबह उठकर सोचते होंगे कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। सर हम डरे हुए हैं, सर हम घबराए हुए हैं, क्या वास्तव में अब हम 70 में 70 ला पाएंगे? केमिस्ट्री के बारे में आपने एक कहावत सुनी होगी कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटी सुबह सफा। क्या आपको भी ऑर्गेनिक रिएक्शन याद नहीं है? अगर नहीं है तो बता दीजिएगा। सर हम नोट्स देखते रह जाते हैं और थ्योरी हमें समझ में नहीं आती, हम सोचते हैं कि रट लेंगे लेकिन कुछ याद नहीं होता। सर कौन सी ऐसी नीति है जिसके माध्यम से हम केमिस्ट्री जैसे विषय में 70 में 70 ला सकते हैं? कैसे हो मेरे बिहार के नौजवानों? क्या तुमने सोचा था कि परीक्षा का समय इतना जल्दी निकट आ जाएगा? आप कहोगे नहीं बाबा, हमने तो ये नहीं सोचा था कि परीक्षा का समय इतना जल्दी निकट आ जाएगा। लेकिन हकीकत यही है दोस्त कि मात्र 3 महीने शेष है आपके पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कर दी जाती हैं। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका रिवीजन अभी नहीं हुआ होगा। आप में से बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो रोज सुबह उठकर सोचते होंगे कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से तोड़ डालूंगा, कल से सारा सिलेबस फोड़ डालूंगा, लेकिन वो कल आज भी अभी आपका आया नहीं है। आप डरे हुए हैं, आप जाते हैं तमाम जगहों पर, तमाम यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखते हैं, रोज नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन वो सारी की सारी स्ट्रेटजी आपकी 1-2 दिन के बाद फेल हो जाती है। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर हमने तो अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, सर हम डरे हुए हैं, सर हम घबराए हुए हैं, क्या वास्तव में अब हम 70 में 70 ला पाएंगे? सर हम ये सोचते हैं कि हम किसी प्रकार बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाएं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। घबराओ मत दोस्त, घबराओ मत, परेशान मत हो जाओ। ऐसा होता है, जब हम भी तुम्हारी उम्र में थे तो हमारे साथ भी ऐसा होता था। अगर आप बच्चे हैं, आप बालक हैं, तो आपसे गलतियां होंगी, लेकिन इन गलतियों को लेकर के बैठना नहीं है, इन गलतियों से सीखना है और बचे हुए 3 महीने के समय को अपने सुनहरे अवसर में बदल देना है। जी हां, घबराओ नहीं। आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी विजय नीति लेकर के आया हूं जो रसायन विज्ञान जैसे विषय में आपको 70 में 70 दिलाने में 100% मदद करने वाली है। मैं जानता हूं कि आप गए होंगे तमाम यूट्यूब चैनलों में, आपने देखे होंगे हजारों वीडियोज, लेकिन यह एक ऐसा वीडियो है जो आपके मन के सारे संशय, सारे दर्द, सारी तकलीफों को मिटाने वाला रामबाण वीडियो है। यह एक ऐसी विजय नीति है जिस विजय नीति के भरोसे अगर आप अपने 3 महीने निकाल देते हैं तो मैं विजय सर, मैं विजय बाबा ये वादा करता हूं कि आपके रसायन विज्ञान में 70 में 70 आएंगे। ये लिख के ले लीजिए, आएंगे। घबराना नहीं है दोस्त, परेशान नहीं होना है। मानता हूं कि आपने समय बर्बाद किया, लेकिन फिर भी दोस्त अभी आपके पास समय है। अभी अगर आपने इन 3 महीनों में डट के मेहनत कर ली और विजय नीति को अच्छे से समझ लिया तो रसायन विज्ञान में आपके 70 में 70 आएंगे। केमिस्ट्री के बारे में आपने एक कहावत सुनी होगी कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटी सुबह सफा। गुरुजी हम रात भर रटते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। भैया रटोगे तो भूल ही जाओगे। अगर विजय नीति की तरीके से अपना लोगे, अपनी पढ़ाई को इस नीति के द्वारा करोगे तो कभी भी भूलेगा नहीं और तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता। आज हम आपको वो विजय नीति देने वाले हैं जिसमें से पढ़ करके बिहार के कई छात्र, हजारों छात्र हर साल टॉपर्स बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बोर्ड की परीक्षाएं होती है वो 1 फरवरी से शुरू होती है और 5 फरवरी तक में समाप्त हो जाती है। मतलब कि 5 फरवरी को आपके रसायन विज्ञान का पेपर बिहार बोर्ड
लेता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 फरवरी को रविवार का दिन है, तो हो सकता है कि इस बार रसायन विज्ञान का पेपर आपका 6 तारीख को हो। यह लिख के ले लीजिए, संभावित डेट बता रहा हूं, हो सकता है 6 तारीख को हो। चलिए अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे की बात बताते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बाबा 70 में 70 अंक लाना, और 70 में 70 अंक आप तभी ला सकते हैं जब सही तैयारी समय प्रबंधन के साथ करेंगे, तब सफलता जरूर मिलेगी। आपको सही तैयारी करना है और समय प्रबंधन करके करना है। कैसे करना है? अब भैया पहले तो ये जान लीजिए कि आप में कमजोरियां क्या क्या हैं, आपके अंदर कमियां क्या क्या हैं, और बताइएगा कि इनमें से कौन सी कमी आपके अंदर है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या आपको भी ऑर्गेनिक रिएक्शन याद नहीं है? अगर नहीं है तो बता दीजिएगा। पहले अपनी कमजोरी पर ध्यान दे लीजिए। अच्छा, न्यूमेरिकल चैप्टर छोड़ देते हैं क्या? आप भी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल चैप्टर को छोड़ करके उन चैप्टर्स को रटना पसंद करते हैं जिनमें थ्योरी भरी पड़ी है? क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आप में भी ये कमजोरी है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्त। आगे आ जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो भी आप बता दीजिएगा। घबराइए मत, पहले कमजोरियों को देख लीजिए। कह रहा है थ्योरी कम पढ़ते हैं, नोट्स देखते हैं। सर हम नोट्स देखते रह जाते हैं और थ्योरी हमें समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं कि रट लेंगे लेकिन कुछ याद नहीं होता। सर क्या करें? यह भी हमारे अंदर कमजोरी है। आगे एग्जाम से पहले घबराहट और कंफ्यूजन में परेशान हो जाते हैं। सर अब 3 महीने बचे हैं, अब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत परेशान हैं कि कैसे होगा। घबराना नहीं है दोस्त, मैं समझ सकता हूं ये समस्याएं होती हैं। हर विद्यार्थी के अंदर ये समस्याएं, ये डर होता है, क्योंकि जिस समय हमारे पास समय होता है उस समय हम अच्छे से नहीं पढ़ाई करते। उस समय हम ये सोचते हैं यार कर लेंगे, अभी समय बहुत है। लेकिन धीरे धीरे करके जब एग्जाम पास आता है तो सिलेबस हमको पहाड़ जैसा दिखाई देने लगता है। बाप रे बाप, 5 सब्जेक्ट, इतने ढेर सारे नोट्स, इतने ढेर सारे रिएक्शंस, इतने ढेर सारे अभिक्रियाएं, और उसके बाद थ्योरी, सवाल, पता नहीं क्या क्या देख करके हम घबराहट से भर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे करें? कोई रणनीति नहीं काम आती, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आता, और हम इतना ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में जब जाते हैं तो भाई पेपर देख करके ही पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन में आप पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हो? कंफ्यूजन में जब तक आपके अंदर गट्स नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वो ताकत नहीं होगी जो आपको अंदर से ये फील दे कि यार ये पेपर तू फाड़ देगा, तब तक कैसे करोगे भाई? क्वेश्चन आते रहते हैं फिर भी विद्यार्थी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई रणनीति ही काम नहीं आई थी। लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपके लिए, मैं बता रहा हूं, 10 घंटे क्लास लिया था, अभी 10 घंटे से क्लास ले रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ये वीडियो मेरे बच्चों तक जानी चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि विजय नीति क्या है, कौन सी ऐसी नीति है जिसके माध्यम से हम केमिस्ट्री जैसे विषय में 70 में 70 ला सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे की कहानी। डर को कैसे खत्म करें, डर को कैसे हराएं? तो डर को हराने के लिए सही रणनीति अपनाएं। केमिस्ट्री में 70 में 70 अंक लाना 100% संभव है। कैसे करेंगे? शून्य से शिखर की योजना बनाएं। सर शून्य से शिखर की योजना क्या होती है? सबसे पहले तो आपको परीक्षा का पैटर्न समझना है। परीक्षा के पैटर्न में रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है, और 3 भागों में हम रसायन विज्ञान पढ़ते भी हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। पहले इन रसायन विज्ञान के 3 भागों को अलग अलग बांट दो। बांटने के बाद इनका विषय वस्तु समझो और इनका आधार मजबूत करो। सर विषय वस्तु कैसे समझे, आधार कैसे मजबूत करें? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस भाग में कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों में से कौन से महत्वपूर्ण अध्याय हैं। अगर ये आप जान गए तो आपके आधे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैसे सर? अब आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे महत्वपूर्ण भौतिक रसायन, पहला पार्ट ले लीजिए भौतिक रसायन। अब भैया इनमें से सारे चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर इतने महत्वपूर्ण है कि जो आपको सफलता दिला सकते हैं, जो आपको आपके सोच से ज्यादा नंबर दिला सकते हैं। आप खुद बताइएगा आपके बोर्ड का परीक्षा कितने नंबर का होता है? आप कहोगे सर 70 नंबर का होता है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा ऑब्जेक्टिव कितने सॉल्व करने होते हैं? आप कहोगे सर 35 सॉल्व करने होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव देता कितना है? एग्जाम में देता कितना है? सर 70 गो देता है, उसमें से 35 गो सॉल्व करना है।
70 को देगा, 35 को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा कि आपके पास डबल, जस्ट 2 गुना क्वेश्चन है, 2 गुना नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 70 नंबर के 70 ऑब्जेक्टिव है और आपको सिर्फ 35 करने हैं। ये कॉन्सेप्ट समझो पहले। आप बताओ कि अगर मान लो आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिया है, आपको सिर्फ 35 करने हैं, तो सीधी सी बात है जस्ट डबल दिया है। इसका मतलब अगर ठोस अवस्था नाम का जो चैप्टर है इसमें से 5 अंक का आता है, इसका मतलब क्वेश्चन कितने नंबर का देगा? 10 नंबर का देगा। मात्र एक अध्याय, मात्र एक पाठ ठोस अवस्था से 10 नंबर का क्वेश्चन देता है। 5 अंक का इससे तो पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कितना देगा? 10 देगा। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन आपका सिर्फ ठोस अवस्था से आता है। अगर आपने सही रणनीति अपना ली और ये कमजोरियां, ये सारी चीजें समझ गए, ये नीति समझ ली, तो आपको सारा का सारा पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब सोचिए 10 नंबर का क्वेश्चन मात्र ठोस अवस्था से आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन मात्र विलयन से आएगा, और वैद्युत रसायन से कम 9 से 8, 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन वैद्युत रसायन से आएगा। भैया 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आपका भौतिक यानी कि रासायनिक बलगतिकी से आएगा। अब ध्यान से देखिए कितने नंबर का हो गया कुल आप सिर्फ इतने 4 चैप्टर को देखिए, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, लगभग 35 नंबर, लगभग 35 नंबर आपका सिर्फ ये भौतिक रसायन दे रहा है। और यही नहीं, आप खुद बताइए आगे की स्ट्रेटजी। आपको 20 क्वेश्चन देता है सब्जेक्टिव में, आपको 2-2 नंबर वाला यानी 40 नंबर का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव शॉर्ट में देगा। करने कितने हैं सर? करने तो मात्र 10 हैं। दे 20 रहा है, जस्ट 2 गुना दे रहा है कि नहीं दे रहा? भैया लॉन्ग में कुल 6 क्वेश्चन देता है, करने आपको 3 होते हैं, मतलब 6 30 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 छक्का 30 नंबर का देगा। मतलब अगर आप ओवरऑल देखें दोस्तों, तो पूरा पेपर आपका 140 नंबर का आता है। 140 नंबर के पेपर में आपको मात्र 70 करना है। अब बताओ, आपने सिर्फ अगर ये 3-4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, 35 नंबर का आपका हो जाएगा। अब बताओ आपके अंदर डर बचा? आपने अगर अच्छे से ये 3-4 चैप्टर पढ़ लिए तो आपका 35 नंबर का हो जाएगा। ये सिर्फ अभी मैं भौतिक रसायन की बात कर रहा हूं। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। अब महत्वपूर्ण अकार्बनिक में देखिए, महत्वपूर्ण अकार्बनिक में पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जहां से अकेले कम से कम 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लॉन्ग में, शॉर्ट में और ऑब्जेक्टिव में कुल मिलाकर के। भाई साहब, बिहार बोर्ड जैसा बोर्ड पूरे भारत में कहीं नहीं है जो बच्चों के लिए इतना ज्यादा सहूलियत देता है, इतना ज्यादा सहूलियत देता है कि अगर बच्चा वास्तव में मेहनत कर जाए, अगर वो ज्यादा मेहनत नहीं किया, मात्र 3 महीना अगर ढंग से पढ़ ले, तो बोर्ड के एग्जाम में वो 70 में 70 करके आ सकता है। ये खासियत है हमारे बिहार बोर्ड की। भाई हर चीज का ऑप्शन रखा है। ऑब्जेक्टिव में भी 35 में 70 रख दिया, सब्जेक्टिव में 10 में 20 रख दिया, सब्जेक्टिव लॉन्ग में 3 में 6 रख दिया, सब में ऑप्शन दे रहा है, लेकिन फिर भी घबराए हुए हो। इतनी ज्यादा सहूलियत देने के बाद भी बिहार बोर्ड का आप लोग घबराए हुए हो। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ बाबा, अब हम समझ गए हैं। मात्र कुछ चैप्टर्स आपने अगर अच्छे से केमिस्ट्री के पढ़ लिए, कोई नहीं रोक सकता यार, कोई नहीं रोक सकता। अरे चले जाना, अगर फिर भी तुम्हें डर लगे तो चले जाना, संघर्ष बैच में आराम से तैयारी कर लेना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मात्र संघर्ष बैच में पढ़ के टॉप कर जाते हैं यार, कसम से सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। मात्र क्योंकि हम यही तो करते हैं, हम यही करते हैं। हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डट के मेहनत कराते हैं, हम सारे के सारे चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है। तो चलिए, मैंने क्या बताया, 8 नंबर का आपके पी ब्लॉक से आएगा, तो क्वेश्चन कितना देगा? क्वेश्चन कम से कम 15 से 16 नंबर का आ जाएगा। उपसा संयोजक यौगिक से ही 10 नंबर का आ जाता है, 9 से 10 नंबर का अकेले आ जाता है। 35 नंबर का उधर हो गया, 35 10 35 और उसके बाद 15 और 15 30, 35 और 30 ये जोड़ लो भाई, पहुंच गया आपका 70 सिर्फ इतने में ही। अगर अभी भी आपको कम पड़ रहा है तो भैया ये महत्वपूर्ण कार्बनिक के कुछ चैप्टर्स उठा लो। कौन से? जैसे हेलो एल्केन हेरोइन, 9 से 10 नंबर का यहां से आ जाता है। उसके बाद आपका फिनॉल एल्कोहल, फिनॉल ईथर, इसमें से भी 9 से 10 नंबर का आ जाता है। भैया आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक 6 अंक का पूछता है, कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाता है। भाई ध्यान से देखो यार, तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है।
भाई बहुत ऑप्शन है। अकेले ये चैप्टर आपका जो एल्डिहाइड कीटोन है कम से कम 10 से 12 नंबर का पूछ लिया जाता है। भाई 140 नंबर का पेपर है, कहां जी रहे हो, काहे घबराए हुए हो, काहे इतना परेशान हो? परेशान नहीं होना दोस्त, बस ध्यान से चीजों को समझना है और ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए इन सबको याद रखना है। सिर्फ आपने इतने चैप्टर याद रखना है। कौन कौन से? मैंने बताया कि भैया 3-4 चैप्टर आपके ये फिजिकल के हो गए। कौन कौन से? ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी। आगे आ जाओ, आपका महत्वपूर्ण अगर कार्बनिक की बात करूं तो पी ब्लॉक, उपसा, संयोजक, यौगिक। आगे आ जाओ, कार्बनिक में आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिर्फ इतने चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो भाई साहब 70 में 70 आप यूं तोड़ के आएंगे, यूं। अच्छा आगे आ जाइए, आगे फिर क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है। अभी आपके पास 2 चैप्टर और भी बाकी बचे हैं, छोटे छोटे हैं, 3-3 नंबर के, है ना, तो इनको भी आप, इनमें थ्योरी ज्यादा है, याद कर ले तो। अच्छा, उत्तर लिखने के तरीके क्या होने चाहिए? उत्तर लिखने के तरीके दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले परिभाषा को लिखें, फिर उसके बाद संतुलित समीकरण लिखें, चित्र को साफ सुथरा बनाएं और प्रत्येक चरण ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट होना चाहिए जब भी आप कॉपी लिखने जाएं। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर काहे का डर? अरे काहे का डर जी? अगर आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली, सारे विजय नीति को फॉलो कर लिया, फिर काहे का डर? बस आपको याद रखना है, इसी विजय नीति के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। मॉक टेस्ट आपको सफलता की चाबी है, आपको सफलता दिलाएगा। मॉक टेस्ट कैसे सफलता दिलाएगा? भैया मॉक टेस्ट का मतलब है हर हफ्ते टेस्ट मारो। जितना भी आपने एक हफ्ते में पढ़ाई किया, बैठ करके उसका टेस्ट दो, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका टेस्ट दो। अगर आपने टेस्ट दे लिया बराबर हर हफ्ते तो भैया आपके सफलता की चाबी समझ लो आपके हाथों में आ गई। यही नहीं, नेम रिएक्शन आपको मजबूत पकड़ रखनी पड़ेगी। जितने भी नामकरण वाली अपक्रियाएं हैं, जितने भी नेम रिएक्शन है नाम वाली, जैसे कैनी, जारो, कोल्बे, स्मिट, है ना, एल्डोल संघनन, ये सब जितने नाम वाले जितनी भी चीजें हैं, ग्रो, प्रक्रम, डार्जन अपक्रिया, ये जितनी भी नाम वाली अपक्रियाएं हैं रट डालो, अच्छे से रट डालो। अगर इन अपक्रियाओं को आपने रट लिया आपका सारा काम हो गया, क्योंकि यही कुल मिला के 15 से 20 अपक्रियाएं होती हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार घुमा के पूछती रहती हैं। घबराओ मत, मैं सारी चीजें करवा दूंगा। ये विजय नीति बस देख लो अच्छे से, इसके हिसाब से पढ़ाई करना शुरू कर दो बस। आगे आ जाओ, न्यूमेरिकल रोज प्रैक्टिस करें। हर चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल रोज लगाओ। सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल है। 5 कहां यार, 4 ही है फिजिकल में। रासायनिक बलगतिकी तक बस 4 चैप्टर है जिसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है, आराम से लगा डालो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस जीत का मंत्र है। एमसीक्यू मतलब प्रैक्टिस, एमसीक्यू मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को दबा के प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव को दबा दबा के लगाते रहो, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस मार कर सको। अरे भैया प्रैक्टिस ही तो मारना है। 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की किताब रखी हुई है विद्याकुल के पास, अरे मंगा लो। कब मंगाओगे? 6000 क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट के, अरे मंगा के रखो अपने पास, हर हफ्ते मारते रहो ऑब्जेक्टिव में टिक। जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे यही जीत का मंत्र है। आगे आ जाओ, सब्जेक्टिव लिखकर प्रैक्टिस करें। सब्जेक्टिव को लिखो, जितना ज्यादा लिख सको लिखो लिखो। 2 क्वेश्चन उठा लिए, अपने मन से लिखने की शुरुआत करो, यानी कि राइटिंग स्किल्स, आंसर राइटिंग। कब करोगे जी? करो, बैठो, एक चैप्टर उठाओ, उसके सारे क्वेश्चन बनाओ, खुद से लिखो। यह बहुत जरूरी है, लिखकर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप भी ला सकते हैं 70 में 70, बस आपको अपनानी पड़ेंगी ये सारी चीजें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या अब आपका डर दूर हुआ। कमेंट बॉक्स में यह भी बता देना कि वास्तव में सर हम तो घबराए हुए थे, वास्तव में बाबा हम डरे हुए थे, हम तो सोच रहे थे कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया, लेकिन वास्तव में इस विजय नीति को देखने के बाद अब कॉन्फिडेंस आ गया है। अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। घबराना मत, यह चैनल आपके सफलता की चाबी है। यहीं पर आपको बार बार आना होगा, यहीं से आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो विजय नीति आपको सिर्फ रसायन विज्ञान नहीं, हर एक अध्याय, हर एक विषय, हर एक टॉपिक पर विजय दिलाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस ध्यान से चीजों को समझना है और ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए इन सबको याद रखना है। सिर्फ आपने इतने चैप्टर याद रखना है। कौन कौन से? मैंने बताया कि भैया 3-4 चैप्टर आपके ये फिजिकल के हो गए। कौन कौन से? ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी। आगे आ जाओ, आपका महत्वपूर्ण अगर कार्बनिक की बात करूं तो पी ब्लॉक, उपसा, संयोजक, यौगिक। आगे आ जाओ, कार्बनिक में आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिर्फ इतने चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो भाई साहब 70 में 70 आप यूं तोड़ के आएंगे, यूं।
अच्छा आगे आ जाइए, आगे फिर क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है। अभी आपके पास 2 चैप्टर और भी बाकी बचे हैं, छोटे छोटे हैं, 3-3 नंबर के, है ना, तो इनको भी आप, इनमें थ्योरी ज्यादा है, याद कर ले तो। अच्छा, उत्तर लिखने के तरीके क्या होने चाहिए। उत्तर लिखने के तरीके दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले परिभाषा को लिखें, फिर उसके बाद संतुलित समीकरण लिखें, चित्र को साफ सुथरा बनाएं और प्रत्येक चरण, ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट होना चाहिए जब भी आप कॉपी लिखने जाएं। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर काहे का डर, अरे काहे का डर जी। अगर आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली, सारे विजय नीति को फॉलो कर लिया, फिर काहे का डर। बस आपको याद रखना है, इसी विजय नीति के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। मॉक टेस्ट आपको सफलता की चाबी है, आपको सफलता दिलाएगा। मॉक टेस्ट कैसे सफलता दिलाएगा भैया, मॉक टेस्ट का मतलब है हर हफ्ते टेस्ट मारो। जितना भी आपने एक हफ्ते में पढ़ाई किया, बैठ करके उसका टेस्ट दो, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका टेस्ट दो। अगर आपने टेस्ट दे लिया बराबर हर हफ्ते, तो भैया आपके सफलता की चाबी समझ लो आपके हाथों में आ गई। यही नहीं, नेम रिएक्शन आपको मजबूत पकड़ रखनी पड़ेगी। जितने भी नामकरण वाली अपक्रियाएं हैं, जितने भी नेम रिएक्शन है नाम वाली, जैसे कैनी, जारो, कोल्बे, स्मिथ, है ना, एल्डोल संघनन, ये सब जितने नाम वाले जितनी भी चीजें हैं, ग्रो, प्रक्रम, डार्जन अपक्रिया, ये जितनी भी नाम वाली अपक्रियाएं हैं, रट डालो, अच्छे से रट डालो। अगर इन अपक्रियाओं को आपने रट लिया, आपका सारा काम हो गया। क्योंकि यही कुल मिला के 15 से 20 अपक्रियाएं होती हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार घुमा के पूछती रहती हैं। घबराओ मत, मैं सारी चीजें करवा दूंगा। ये विजय नीति बस देख लो अच्छे से, इसके हिसाब से पढ़ाई करना शुरू कर दो। बस आगे आ जाओ। न्यूमेरिकल रोज प्रैक्टिस करें, हर चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल रोज लगाओ। सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल है। 5 कहां यार, 4 ही है फिजिकल में। रासायनिक बलगतिकी तक बस 4 चैप्टर है जिसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है, आराम से लगा डालो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। एमसीक्यू प्रैक्टिस जीत का मंत्र है। एमसीक्यू मतलब प्रैक्टिस, एमसीक्यू मतलब समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को दबा के प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव को दबा दबा के लगाते रहो, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस मार कर सको। अरे भैया प्रैक्टिस ही तो मारना है। 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की किताब रखी हुई विद्याकुल के पास, अरे मंगा लो। कब मंगाओगे? 6000 क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट के, अरे मंगा के रखो अपने पास, हर हफ्ते मारते रहो ऑब्जेक्टिव में टिक। जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे, यही जीत का मंत्र है। आगे आ जाओ। सब्जेक्टिव लिखकर प्रैक्टिस करें, सब्जेक्टिव को लिखो, जितना ज्यादा लिख सको लिखो लिखो। 2 क्वेश्चन उठा लिए, अपने मन से लिखने की शुरुआत करो, यानी कि राइटिंग स्किल्स, आंसर राइटिंग। कब करोगे जी? करो, बैठो, एक चैप्टर उठाओ, उसके सारे क्वेश्चन बनाओ, खुद से लिखो। यह बहुत जरूरी है, लिखकर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप भी ला सकते हैं 70 में 70, बस आपको अपनानी पड़ेंगी ये सारी चीजें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या अब आपका डर दूर हुआ। कमेंट बॉक्स में यह भी बता देना कि वास्तव में सर हम तो घबराए हुए थे, वास्तव में बाबा हम डरे हुए थे, हम तो सोच रहे थे कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया, लेकिन वास्तव में इस विजय नीति को देखने के बाद अब कॉन्फिडेंस आ गया है। अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। घबराना मत, यह चैनल आपके सफलता की चाबी है। यहीं पर आपको बार बार आना होगा, यहीं से आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो विजय नीति आपको सिर्फ रसायन विज्ञान नहीं, हर एक अध्याय, हर एक विषय, हर एक टॉपिक पर विजय दिलाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।